नमस्कार दोस्तों, मैं आराशीष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी जगत में। दोस्तों, आज आपके समक्ष मैं आपके लिए हिंदी भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो नेट टेट सीटेट आदि में आपके लिए सहायक हो सकते हैं। तो देखते हैं मित्रों। पहला प्रश्न, जिस भाषा में शासक या शासन का काम होता है उसे क्या कहते हैं? यानी जिस भाषा में हमारा काम काज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मित्रों राजभाषा कहा जाता है। हाटक किसका समानार्थी शब्द है? यानी हाटक का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। सोना, स्वर्ण, कनक, हेम, कांचन, कंचन, सुवर्ण, जात रूप इत्यादि जो है हाटक के समानार्थी या पर्यायवाची हैं। छंद मुख्यतः कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। प्रत्यय कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं? तो मित्रों कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। 8 सर्ग से अगर कम होगा तो वो महाकाव्य नहीं कहलाता है। तो महाकाव्य होने के लिए किसी भी काव्य को कम से कम 8 सर्गों से युक्त होना चाहिए। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या क्या है? तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था मित्रों? तो वर्ष 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था। बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बोली को विभाषा के नाम से जाना जाता है। यानी विभाषा या बोली क्या होती है? जो किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है या प्रयोग की जाने वाली जो भाषा का लघु रूप होता है उसी को बोली कहा जाता है। संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संचारी भाव का मतलब होता है संचरण करना। यानी ये भाव जो संचरण करते हैं, विचरण करते रहते हैं, तो ऐसा काम कोई व्याभिचारी मनुष्य करता है, यानी इसी आधार पर इसे व्याभिचारी भाव कहा जाता है। संचारी भाव कितने प्रकार के हैं? संचारी भावों की संख्या जो होती है वह 33 होती है, 33। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े न किए जा सकते हैं, जैसे अ, क, ख आदि। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि मित्रों ये वर्ण की बात अल्फाबेट की हो रही है तो हिंदी भाषा से हो रही है, तो हिंदी में मुख्यतः वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जो अक्षर बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोला जाता है उसे स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ आदि जो होते हैं वो स्वर होते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन अक्षरों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, यानी जिन्हें स्वर की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं मित्रों? तो हिंदी भाषा में कुल 39 व्यंजन होते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है जिनका पूरा भाव मिलता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कमल, हाथ, गंगा, यमुना, आम इत्यादि। व्याकरण के अनुसार शब्दों के कितने भेद हैं? व्याकरण के अनुसार शब्दों के कहीं कहीं 5 भेद होते हैं और यही व्याकरण प्रयोग के आधार पर 8 भेद स्वीकार करता है। लेकिन यहाँ व्याकरण के अनुसार जब पूछा गया है तो हम केवल संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय के इन्हीं 5 को मानते हैं। और अव्यय के 4 भेद होते हैं। तो 4 जो अव्यय के भेद होते हैं, इस तरह कुल मिलाकर के हिंदी व्याकरण में जो है शब्द के प्रयोग के आधार पर 8 भेद हो जाते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? शब्दों के शुद्ध संस्कृत रूप को तत्सम शब्द कहते हैं। यानी संस्कृत शब्दों को जो तत्सम रूप होते हैं, जो रूप होते हैं जिनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उन्हीं को तत्सम कहा जाता है। जैसे अग्निः की जगह अग्नि, आम्रः की जगह आम्र का हम प्रयोग करते हैं, तो अग्नि, आम्र आदि जो शब्द हैं ये तत्सम शब्द हैं। तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव लिखा हुआ है, यहाँ तद्भव होगा। संस्कृत शब्दों के बिगड़े हुए रूप, यानी जो कुत्सित रूप होते हैं, बिगड़े हुए बदले हुए रूप हैं, उन्हीं को तद्भव कहा जाता है। जैसे अग्नि की जगह हम आग, आम्र की जगह आम, क्षेत्र की जगह खेत, क्षीर की जगह खीर इत्यादि शब्द जो होते हैं वो तद्भव हैं। संज्ञा किसे कहते हैं?
किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि संसार में जो कोई वस्तु जिस किसी रूप में है, यदि उसका कोई नाम है या फिर वो नाम से जानी जाती है तो उसे संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान के बदले बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। क्रिया किसे कहते हैं? जो शब्द जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? वह शब्द जिसका स्वरूप हमेशा एक सा रहे उसे अव्यय कहते हैं। जैसे इधर उधर, धीरे धीरे, अलग अलग, अचानक, एकाएक इत्यादि शब्द जो है वो अव्यय होते हैं। वापस फिर से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। संज्ञा किसे कहा जाता है? सर्वनाम किसे कहा जाता है? प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं मित्रों। विशेषण किसे कहते हैं? यह प्रश्न भी रिपीट हो रहा है। विशेषण कितने प्रकार के हैं? विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ 5 प्रकार लिखा हुआ है, गलत है। क्रिया किसे कहते हैं? यह प्रश्न भी रिपीट हो रहा है। अव्यय किसे कहते हैं? यह प्रश्न भी रिपीट हो रहा है। अव्यय के कितने भेद होते हैं? यहाँ भी उत्तर गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग में गलती हो गई है। अव्यय मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के नहीं होते। लेकिन ये जो 5 लिखा गया है कहीं कहीं मिल जाता है, किसी किसी पुस्तक में निपात को भी अव्यय की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि अव्यय में जो होता है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक होता है। और इसी के साथ जब निपात को जोड़ देते हैं तो जो अव्यय हो जाता है 5 प्रकार का हो जाता है। आज के कुछ आपको टॉप के 25 प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे जिनका सीधा संबंध नेट के एग्जाम से है मित्रों। तो हम देखेंगे, पहला प्रश्न है मधुमालती किसकी रचना है? यानी मधुमालती के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जायसी, कुतुबन, मंझन, रसखान। तो मित्रों यहाँ मंझन जो है वो मधुमालती के रचनाकार हैं। सूफी कवियों के प्रेमाख्यानों में किसी धर्म संप्रदाय का खंडन मंडन नहीं है, श्रृंगार रस की प्रधानता है, आत्मा को प्रियतम और परमात्मा को प्रिया माना गया है। उपरोक्त सभी, तो सूफी कवियों की रचनाओं में जो प्रेमाख्यान यानी जो प्रेम का वर्णन किया गया है उसमें ये उपरोक्त सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो ये रसखान जी की रचना है। नेट के उद्देश्य से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले 3 बार से लगातार पूछा जा रहा है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है। अष्टछाप के कवि, अब अष्टछाप के कवि क्या हैं? सूफी थे, निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, कृष्ण भक्त थे, राम भक्त थे। तो यहाँ ऑप्शन में सही लगाया गया है, कृष्ण भक्त थे। जो अष्टछाप के कवि थे वो कृष्ण भक्त थे सबके सब, जिसमें वल्लभाचार्य और विठलनाथ के 4 शिष्य थे। केशव दास की रचनाओं में कला पक्ष की प्रधानता, पहला ऑप्शन ही सही है। काव्य में सरसता नहीं है, भाव पक्ष की प्रधानता नहीं है, प्रकृति का अनूठा चित्रण भी नहीं है। ये उपरोक्त जो नीचे जो 3 हैं ब, स, द, ये गलत है। केशव दास में कला पक्ष की प्रधानता है। ये अपनी कलाओं के लिए जाने जाते हैं और इनकी कलाएं की प्रस्तुति इतनी कठिन है कि साधारण भाषा का ज्ञान रखने वाला मनुष्य इनकी कविताओं के अर्थ को समझ नहीं पाता। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। जायसी की रचना पद्मावत किस प्रकार की है? तो यह प्रेमाख्यान काव्य है। जायसी के ग्रंथ पद्मावत में हीरामन तोता की क्या भूमिका है? हीरामन तोता गुरु की भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का उपदेश दिया था? तो मित्रों शंकराचार्य जी ने कहा था अपने शिष्यों से कि ब्रह्म सत्य है और ये जगत क्या है? मिथ्या है, यानी ईश्वर ही सत्य है और सब कुछ झूठा है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित की जो रचना है स्वांतः सुखाय के उद्देश्य से की थी। किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं? तो वात्सल्य रस के लिए सूरदास जी संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। सूरदास की एक रचना साहित्य लहरी है। इसमें सूरदास ने राधा के नक्सिक का वर्णन किया है, यानी राधा के सौंदर्य का वर्णन किया है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? तो पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य का संप्रदाय था। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। उक्त पंक्तियां जो हैं वो कबीर दास जी की हैं।
मृगावती किस कवि की रचना है? कुतुबन की है, जिनका संबंध रीतिकाल से है। श्री वल्लभाचार्य की उपासना में किस पर जोर दिया गया था? श्री वल्लभाचार्य की उपासना में बाल कृष्ण की उपासना पर जोर दिया गया था। चर्यापद किसकी रचना है? तो चर्यापद जो है वो सरापा कढ़पा दोनों लोगों की रचनाएं हैं। इसमें संकलन किया गया रचनाओं का। निर्गुण भक्त की प्रेमाश्रय शाखा में के विकास में किसका योगदान प्रमुख रहा है? तो निर्गुण भक्ति के प्रेमाश्रय शाखा में मुसलमान सूफी कवियों का योगदान विशेष कर रहा है। निम्नलिखित में कौन निर्गुण भक्त धारा का कवि नहीं है? विद्यापति जो है वो श्रृंगारिक कवि हैं, रीतिकालीन कवि हैं। अगला है रामचरितमानस मुक्तक रचनाओं का संग्रह है। राम के जीवन के कुछ अंशों का वर्णन करता है। दोहा चौपाई में लिखा गया भक्त गीतों का संग्रह है। मुक्त रचनाओं का संग्रह नहीं है। राम के जीवन के संपूर्ण अंश का वर्णन है, बल्कि कुछ का नहीं है। भक्त गीतों का संग्रह भी नहीं है। हाँ, ये दोहा चौपाई में लिखा गया, यह बात रामचरितमानस के लिए बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन में भी यही सत्य है। रामानंद जी किसके गुरु थे? कबीर दास जी के गुरु थे। संत कबीर थे, गृहस्थ भी थे, सूफी मत से प्रभावित थे, अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। यानी ये तीनों बातें उनके लिए सही हैं, कबीर जी के लिए। तो यानी ऑप्शन नंबर जो द है उपरोक्त सभी सही है। भक्तमाल ग्रंथ का रचयिता कौन है? नाभा दास जी इसके रचनाकार हैं। किस कवि की निधन तिथि के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है? संवत 1680 अंगी गंग के तीर। ये रचना, ये दोहा तुलसीदास जी के लिए कहा गया है। तुलसी के काव्य में साधु मत लोक मत उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो तुलसी के काव्य में साधु मत और लोक मत दोनों विद्यमान है, अतः यह ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों सही है। कालक्रम के दृष्टि से कौन सबसे पहले हुआ था? कबीर, मीरा, तुलसीदास, सूरदास। कालक्रम के दृष्टि से कबीर दास जी सबसे पहले जन्म। इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ है। मित्रों, ये थे हमारे आज के कुछ हिंदी के विशेष प्रश्न। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये बड़े पसंद आए होंगे। तो नमस्कार मित्रों, धन्यवाद। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें।